जोहार संस्कृति को संजोना है। जिस तरह से भव्य आयोजन हर साल किया जाता है, उससे उम्मीद है कि जोहार घाटी से जुड़ी अगली पीढ़ी भी इससे प्रेरणा लेगी और अपनी संस्कृति सभ्यता को संजोएगी। हल्द्वानी से भूपेंद्र रावत के साथ टीम न्यूज 18। और अब सीधे लेके चलते हैं आपको लखीमपुर खीरी, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं चुनाव प्रचार के लिए। 3 नवंबर को लखीमपुर खीरी में वोटिंग होनी है। विनोद शंकर अवस्थी जी, श्री सुरजनलाल वर्मा जी, श्री अवधेश मिश्रा जी, श्रीमती सुधा गिरी जी, श्री शरद अवस्थी जी, उमेश द्विवेदी जी और भारी संख्या में इस स्टेडियम में उपस्थित गोला गोकर्णनाथ विधानसभा सीट से जुड़े हुए मेरे सभी उपस्थित भाइयों बहनों, मैं सबसे पहले बाबा गोला गोकर्णनाथ की इस धरती को प्रणाम करते हुए भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, आप सबके लोकप्रिय जनप्रतिनिधि रहे स्वर्गीय अरविंद गिरी जी को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। भाइयों बहनों, आज राष्ट्रीय एकता दिवस भी है। पूरा देश लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की पावन जयंती के कार्यक्रम के साथ अनेक कार्यक्रमों को आयोजित कर रहा है। मैं स्वयं प्रातःकाल लखनऊ में ही प्रातः 8:30 बजे हजारों नागरिकों, स्कूली छात्रों के साथ एक राष्ट्रीय एकता दौड़ का हिस्सा बना। रन फॉर यूनिटी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर पूरे देश के अंदर हर जनपद में आयोजन हो रहे हैं। और इसके बाद इसी माटी के लाल स्वर्गीय राम कुमार वर्मा जी ने सरदार पटेल स्मारक समिति का जो गठन करके सरदार पटेल जी की स्मृतियों को जीवंत बनाने के लिए आज से 30 वर्ष पहले जिस कार्यक्रम का शुभारंभ किया था, आयोजन समिति के द्वारा आयोजित पुष्पांजलि के कार्यक्रम के साथ भी मुझे जुड़ने का अवसर मिला। तो इस कार्यक्रम के ठीक पहले लखनऊ में दिव्यांग जनों के लिए एक T20 सरदार वल्लभ भाई पटेल T20 क्रिकेट कप के साथ उसके उद्घाटन का अवसर भी मुझे प्राप्त हुआ है। और भाइयों बहनों, अब मैं आपके बीच में लखीमपुर की इस धरती पर बाबा गोकर्णनाथ के आशीर्वाद से पल्वित और पुष्पित इस धरती पर और स्वर्गीय अरविंद गिरी की इस कर्म भूमि पर आप सबका दर्शन करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। मैं इसके लिए आप सबका इतनी भारी संख्या में उपस्थित होने के लिए आप सभी का मैं हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, आप सब जानते हैं उत्तर प्रदेश और केंद्र दोनों सरकारें मिलकर के डबल इंजन का काम करती है। स्वाभाविक रूप से डबल इंजन की जब सरकार चलेगी तो कई गुना रफ्तार से योजनाओं का लाभ जनता तक पहुंचाने का कार्य भी करेगी। डबल इंजन सरकार को ताकत देने के लिए ही मैं विधानसभा चुनाव के अंदर भी आया था। आज से ठीक 8 महीने पहले याद करिए, इसी स्टेडियम में श्री अरविंद गिरी जी के लिए, रोमी साहनी जी के लिए आप सबसे अपील करने के लिए मैं आया था। और उस समय मैंने कहा था कि भाइयों बहनों, अरविंद गिरी जी को, रोमी साहनी जी को, मंजू त्यागी जी को, शशांक वर्मा जी को, विनोद शंकर जी को और हमारे सभी इस जनपद के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, इन सबको चुनाव जिता करके भेजिए। सरकार बनेगी, आपकी भावनाओं के अनुरूप प्रदेश के अंदर हम कानून व्यवस्था की स्थिति को भी सुधार करके आपको देंगे। जो बचाव होगा उसको भी ठीक करेंगे और विकास की गति को उसी तेजी के साथ आगे बढ़ाने का काम भी करेंगे। भाइयों बहनों, आपने उस समय हमें समर्थन दिया, आप सबके प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूं। लखीमपुर खीरी ने सभी सीटें भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जिता करके भेजी। कहीं भी
भारतीय जनता पार्टी के विजयी अभियान को बाद हमेशा बहाना करता है, षड्यंत्र करता है। आपने देखा होगा चुनाव लखीमपुर खीरी में चल रहे हैं, गोला गोकर्णनाथ में चल रहे हैं। समाजवादी पार्टी ट्वीट पर अभी से अपनी हार के लिए बहाना ढूंढने लग